हम लोगों ने लाइट देखा, लाइट की प्रॉपर्टी को देखा। रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने प्लेन मिरर देखा, कॉनकेव मिरर को देखा, कॉन्वेक्स मिरर को देखा, दोनों की यूजेस को देखा। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन जो है आपका वो क्या है और उसकी कहां कहां एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन के। अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन की यूजेस क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन समझने के लिए आप समझो, जब भी लाइट ट्रैवल कर रहा है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा, तो हम लोगों ने देखा था 3 चीजें हो सकती है। तो रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्शन का केस होता है। दूसरा रिफ्रैक्शन, मतलब वो उसके दूसरे मीडियम से चला जाता है। जब वो दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसके साथ 2 चीज, अगर मीडियम डिफरेंट है, मीडियम 1 और मीडियम 2 डिफरेंट है, तो 2 चीजें होंगी। या तो उस मीडियम में जाके उसका स्पीड और फास्ट हो जाएगा या स्पीड उसका स्लो हो जाएगा। और अगर उसका स्पीड फास्ट होता है तो जिस लाइन पे उसे जाना चाहिए वो क्या करेगा, उससे और थोड़ा डेविएट करेगा, थोड़ी डेविएशन होगी। अब हम देखते हैं कि कितना जो डेविएशन होगा या नहीं होगा, किस केसेस में डेविएशन होगा, किस केसेस में डेविएशन नहीं होगा, अब वो हम देखते हैं। अब उससे पहले हम समझते हैं 2 टर्म यूज होगा आपका, ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो देखो मीडियम रेयर जब होगा, रेयर कब होगा, जब लाइट की स्पीड क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। आपके ऑप्टिकली डेंसर मतलब डेंसर मीडियम तब होगा जब आपका लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, कम होगा। और ज्यादा कम जनरली ये क्या होगा, कंपैरेटिव टर्म है, राइट। कब स्पीड ज्यादा है कब स्पीड कम है हम ये कंपेयर करते हैं। बट जनरली क्या होता है, वैक्यूम या एयर पे ले लो, उसमें जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आप सीसा ले लो, वाटर ले लो, जितने भी डेंस हो जाएंगे, डेंसिटी बढ़ता जाएगा, उसके अनुसार क्या होता है वो डेंसर मीडियम भी होता जाएगा। तो जो डेंसर वर्ड आया वो जनरली डेंसिटी से आया। जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा वो डेंसर होगा, जितनी डेंसिटी कम उतना वो रेयर होगा। क्लियर। जैसे आप एयर और वैक्यूम ले लीजिए, आपके ऑप्टिकली रेयर मीडियम। आप ग्लास ले लो तो ये क्या आपके एयर के टर्म पे क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। अब बताओ वाटर लेते हैं और ग्लास लेते हैं तो दोनों में से किसका डेंसिटी ज्यादा है, कमेंट सेक्शन पे जल्दी से बताइए और कैडबरी पाइए। दूसरी चीज, ये कोई कैडबरी ने मुझे, चलिए अब हम देखते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा। अब देखते हैं ये आपका क्या है, ये मीडियम है, ये आपका मीडियम 2 है, ग्लास है। ये आपका क्या होगा, मीडियम 1 एयर। और ये ग्लास को हम लोगों ने रख दिया, ये ग्लास स्लैब है, मोटी सी होती है, राइट। अब इसमें देखो ये सारे हो गए, ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे जब यहां पे हिट कर मीडियम चेंज होगा, मतलब इंसिडेंट यहां पे होगा, तो ये क्या होगा, ये मीडियम 2 पे आएगा, ग्लास पे भी आएगा। देखो अभी ये क्या हल्का बैंड हो गया है, हल्का स्ट्रेट नहीं गया, राइट। अब यहां से जब ये फिर से जाएगा तो इसे हम बोलते हैं तब इमर्जेंट रे। ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये आपका इमर्जेंट रे। ये जो इमर्जेंट रे है, राइट, यहां पे देखो क्या हो गया, फिर से ये क्या हो गया, ये अगर मान लो ये N1 है, नॉर्मल 1, और ये आपका नॉर्मल 2, तो ये जनरली क्या हो रहा है, अवे है, कुछ ज्यादा ही है। और ये क्या आपका, इस केस में क्या आपका टुवर्ड्स नॉर्मल है, और इस केस में क्या आपका अवे फ्रॉम नॉर्मल है। तो यहां पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, जब लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम पे हम आते हैं या रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आते हैं, तो क्या होता है, लाइट आपका टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। और जब आपका डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएंगे, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर, यहां तक समझ गए। अब देखो कि यहां से अगर हम ये लाइन अगर स्ट्रेट जाता ना, मान लो यहां पे कोई डेविएशन होता ही नहीं, तो क्या होता, मतलब मान लो ये लाइन स्ट्रेट जाता, कोई डेविएशन नहीं होता। अब अगर इसे आप ऑब्जर्व करते, ये जो लाइन है ना, ये क्या होगा, आपके इमर्जेंट रे के पैरेलल होगा। अगर यहां पे जो मीडियम 2 है फिर से मीडियम 1 पे लाइट ट्रेवल करता है, दोनों के बीच में फिर क्या होगा, यहां पे तीसरा कोई मीडियम नहीं है, 2 ही मीडियम है। तो ये हो गया आपका इमर्जेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका इंसिडेंट रे।
तो समझ में आ गया। कब बैंड होगा वो टुवर्ड्स नॉर्मल, जब वो रेयर टू डेंसर में जाएगा तो वो बैंड होगा टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब वो डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगा तो वो क्या जाएगा, गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस केस में क्या हो रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल, इस केस में क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों, क्योंकि डेंसर टू रेयर मीडियम या डेंसर टू लाइटर मीडियम। केस 1 में क्या हो रहा है, मान लो ये केस 1 है, ये आपका केस 2 हो गया। तो केस 1 में क्या आपका लाइटर टू डेंसर, केस 2 में डेंसर टू रेयर। तो केस 1 में आपका टुवर्ड्स नॉर्मल, केस 2 में आपका अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे क्या होता है। रिफ्रैक्शन हमें समझ में आ गया कि क्या होता है। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हम लोगों ने देखा था पहले, अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या। तो जनरली इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट और एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। वो किस हद तक जो बेंड करेगा ना, कितने एक्सटेंट तक वो बेंड करेगा, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ऑब्वियस सी बात है, जब हम वो मीडियम चेंज होगा तब वो जितना पास करेगा वो बताता है। तो जनरली हमारे पास दो टाइप की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। एक होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम देखते हैं कि भाई रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखो, रिलेटिव से हमें नाम क्या पता चलता है कि जनरली एक दूसरे से क्या होगा, रिलेशन होगा उनमें, राइट। तो अगर आप देखोगे रिलेटिव में, तो इसमें हमें दो चाहिए होगा, राइट। तो इसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एन से। और देखो n/1 लिखा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। हम देख रहे हैं जब 2 की हमें निकालनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मीडियम सेकेंड है आपका, किसके टर्म में, मीडियम फर्स्ट के टर्म पे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मतलब जिसके टर्म में हमें निकालना, हमें किसके टर्म में निकालना, मीडियम 1 के टर्म में, राइट। उसकी स्पीड को हम पहले लिखेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जिस भी स्पीड में, सॉरी, जिस भी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। आप ये मत याद करो ऊपर क्या, आप ये याद करो जिस भी मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, उसकी स्पीड को हम हमेशा नीचे करेंगे। तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, v1 बाय v2। क्लियर है। तो ये आपका जो वैल्यू देगा वो क्या बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके सेकेंड मीडियम का कितना होगा कंपेयर टू मीडियम 1। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का निकालना है, फर्स्ट का, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। हम कैसे लिखेंगे, n1 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो ये डिनोशन, ये नोटेशन जो होता है आप इसे अच्छे से समझ जाओ। जिसके टर्म में निकालना वो अब सबसे बाद में आएगा, जिसकी निकालनी उसकी पहले। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इक्वल टू v2 बाय v1। हमें इसकी किस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली, मीडियम 1 की, और किसका हो गया, मीडियम 2 के टर्म में। तो ये आपका क्या बताएगा, जो वैल्यू आपकी आएगी वो बताएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम की कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। तो ये दो केसेस आप समझ गए। अब आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब भी, मतलब हम इसमें किसी भी इंडेक्स, किसी भी मीडियम की निकालना चाहते हैं तो हम nm लिख दिए। अब मान लो एयर की निकालना चाहते हैं, ग्लास की, तो n एयर लिख दो। अगर मैं एयर की निकाले तो कैसे लिखेंगे, n एयर। ये आपका किसका हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इसे हम कैसे करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। जो भी आपका एयर का है उसको आप
डिवाइड कर दो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा C/V। अब देखो इसमें क्या है, समझना अगर चाहते हो अच्छे से तो ये समझो कि जिस भी मीडियम की हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, राइट, उससे हम डिवाइड करते हैं। और किस टर्म को डिवाइड करेंगे, जिस मीडियम के टर्म पे हमें निकालना है। ये चीज ध्यान रखना, फिर से सुन लो एक बार। जिस भी बॉडी की मीडियम की आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे, उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी उसको हमें डिवाइड करना है जिसके मीडियम से हम कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका C/Y, C/V, और C/V की जो वैल्यू होगी, C हम जनरली क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये स्टैंडर्ड है। V जिस मीडियम की हमें निकालनी है उसमें लाइट की क्या, दोनों की आप जब निकालोगे और जो भी वैल्यू आएगा वो आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक तरह से अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या आपका किसी के एक टर्म पे वैल्यू पे डिपेंड करता है, वो आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप जैसे देख लो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, इस तरह बहुत सारे हैं, आइस है, वाटर है, अल्कोहल है, केरोसिन है, फ्यूज क्वार्ट्ज है, टर्पेंटाइन है, तो इन सब की आप देख सकते हो, राइट। रूबी है, सफायर, डायमंड, ये सारे आपके क्या है, स्टोन्स है, राइट, और प्रीसियस स्टोन्स है। चलिए ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है, तो आप वैल्यूज देख लेना, और इसे वैल्यू को पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा है तो आप एयर की याद कर लो, आइस की याद कर लो, वाटर की, ये तीन आपके लिए काफी है। अब जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा था, हम लोगों ने रिफ्रैक्शन देखा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें भी क्या आपके दो लॉज हैं। तो देखिए पहला लॉ क्या है, जिसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या आपका, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या क्या। तो जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या, अब हम देखते हैं लॉज ऑफ, अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारा जो पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो सेम हमारा था आपके रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पे भी क्या सेम है। सेकेंड आपका क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट। अब इसमें क्या आपका एक्सेप्शन क्या है, 0 डिग्री पे। आप अगर 0 डिग्री पे करोगे तो साइन आई बाय साइन आर अगर आप लेते हो, और बाकी मान लो, हम अभी थोड़ा इतना डिटेल्स में आपको ये नहीं पढ़ना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 10th के लिए खास कर बता दे रहा हूँ। मान लो ये, इसमें क्या बोलता है, यहाँ पे मान लो मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है। तो आप कोई भी अगर वैल्यूज लेते हो ना, ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, ये आपका हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल लाइन है, ये आपका इंसिडेंट हो गया। अब यहाँ पे ये अगर ऐसे जा रहा है रिफ्रैक्टेड रे, तो ये एंगल और ये एंगल का हम अगर साइन, अगर मान लो ये आई है और ये आर है, तो हम साइन आई बाय साइन आर लेते हैं, तो वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होता है। बट क्या होगा आपको, वो 0 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, साइन 0 बाय साइन 0 ही लोगे ना, दोनों में क्या होगा आपका वो 0, क्योंकि अगर कोई भी बॉडी पे
अगर आप वर्टिकली इंसिडेंट कर रहे हो, राइट, मतलब जहां पे आपका नॉर्मल है वहां पे, तो वो क्या होगा, सेम स्ट्रेट लाइन पे पास करेगा। हम जो हमेशा बोलते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब भी हमसे रिफ्रैक्शन का पूछा जाता है तो हम क्या आंसर कहते हैं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इधर इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल और गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा नहीं होता। अगर आप उसे 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री मतलब नॉर्मल पे ही अगर इंसिडेंट रे है तो क्या होगा, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, उसमें क्या होगा, सिर्फ आपका स्पीड चेंज होगा। इसलिए हम लोगों ने जो पढ़ा था पहले, जो आपका रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, उसमें हम क्या देख रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर रहे थे या फिर एंगल को ऑब्जर्व कर रहे थे। हम किस पे ऑब्जर्व कर रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट पे, किस मीडियम पे कितना स्पीड है उसके टाइम पे, रेदर देन एंगल पे। तो ये चीज याद रखना, जो आप सेकेंड लॉ बोलते हो ना, तो वो 0 डिग्री पे क्या होगा, आपका इंप्लीमेंट नहीं होगा। और दूसरा के साथ अगर मान लो हम यहाँ पे 90 डिग्री ले लेते हैं, अब 90 डिग्री लेने का कोई सेंस नहीं बनता है कि वो क्या होगा, वो 90 डिग्री मतलब मान लो ये नॉर्मल लाइन आप इसे 90, तो वो क्या करेगा, आप दोनों मीडियम के बीच में आप रे को ले जा रहे हो, राइट। ये भी, ये तो मतलब कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है ना, ये मीडियम चेंज ही नहीं करेगा। तो सेकेंड लॉ को हम जनरली बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपको पता चला, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, बट उसमें एक्सेप्शन क्या है आपका, 0 डिग्री। तो हम लोगों ने देखा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ को देख लिया, सेकेंड लॉ को देख लिया, और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट, बट 0 डिग्री पे नहीं करते हम, 90 डिग्री पे भी आप देखोगे तो होगा नहीं। तो हम लोगों ने देख लिया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन में हमें, जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा तो मिरर के बारे में पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे।